हाय गाइस। तो चलिए देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज का अपना टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसका अपन बेसिक देखेंगे। बेसिक मतलब वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप्स आते हैं गाइस। एक तो वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफर करना पड़ता है और करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफर करना पड़ता है। ये दो सोर्स में गाइस पूरा ये चैप्टर का पूरा खेल है। तो इसमें देखेंगे अपन कि इसका बेसिक कि कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं सोर्स टू वोल्ट मतलब करंट टू वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, उसका पूरा बेसिक देखेंगे अपन। चलिए देखते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक है गाइस। अगर रजिस्टर अगर रजिस्टर जब अपन रजिस्टर का लिखते हैं, अगर रजिस्टर सीरीज में रहा तो प्लस होगा गाइस, ये कभी भी याद रखना। जैसे ये है 6 ओम का रजिस्टर और ये है 7 ओम का रजिस्टर, 6 6 12 प्लस 13, तो इसका आंसर आएगा ये। थर्टीन ओम। ये गाइस अगर रजिस्टर सीरीज में रहा तो ये प्लस एडिशन होगा और ये प्लस हो जाएगा। अभी देखते हैं रजिस्टर अगर पैरेलल में रहा तो क्या होगा। रजिस्टर अगर पैरेलल में रहा तो इसका एक फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल में रहा अगर रजिस्टर तो इसका फॉर्मूला है। अभी देखते हैं गाइस, एक रजिस्टर से ज्यादा रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला क्या है। वन बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। ये गाइस ऐसे चार रजिस्टर अगर एक में एक के साथ अगर ईच अदर ये पैरेलल है तो इसका फॉर्मूला ये है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सब इन डिवाइड में आएगा। ये गाइस पैरेलल में रहा रजिस्टर तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी देखते हैं अपन वोल्टेज का। वोल्टेज इन सीरीज, तो वोल्टेज का लिखते हैं गाइस। वोल्टेज अगर सीरीज में रहा तो उसके साइन लिखना बीच में के, या प्लस और ये माइनस है, मतलब अनइक्वल साइन है। एंड इन अनइक्वल साइन में होता है प्लस, वोल्टेज में वो भी। और साइन जो लगती है वो होती है मतलब वो लगती है बड़ी इसकी प्लस होके बड़ी इसकी साइन लगती हुई हो, मतलब 3 वोल्ट की साइन लगेंगी और इसका एडिशन हो जाएगा तो होगा 5 वोल्ट। ये है वोल्टेज का। अगर ये रहा तो अपन एग्जांपल सेकंड देखते हैं एक बार। इसमें रहा तो क्या करेंगे, वो भी विथ अनइक्वल साइन के साथ, प्लस माइनस, पहले माइनस प्लस लिया था अभी प्लस माइनस लेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अनइक्वल साइन चाहिए। 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट पर ये वोल्ट। साइन बड़ी इसकी लगेंगी। साइन पहले ये देखना गाइस, साइन के वजह से अक्सर प्रॉब्लम आपके गलत होते हैं, अक्सर मार्क्स कटते उस पर। 3 वोल्ट हो गया सेकंड प्रॉब्लम। अभी और एक प्रॉब्लम लेंगे अपन वोल्ट का।
ये अनइक्वल साइन है गाइस। फाइव वोल्ट हो गया, एडिशन किया 5 वोल्ट हो गया और 3 वोल्ट की साइन आ जाएंगी। हो गया। आपने 3 प्रॉब्लम ले लिया है। ये वोल्टेज अगर सीरीज में रहा तो क्या होगा गाइस, एक बात बता दूं, वोल्टेज कभी भी पैरेलल में नहीं आता है, वोल्टेज सिर्फ सीरीज में आता है, ये बात ध्यान में रखना। देखिए गाइस, देखते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है विद इक्वल साइन के साथ, देखा इक्वल साइन इधर, और ये सीरीज में है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इक्वल साइन, तो इक्वल साइन के साथ है तो क्या होगा, माइनस होगा। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं अपन। इसको नंबर दे देते हैं, इक्वल साइन के साथ लेना था अपने को प्रॉब्लम। इक्वल साइन के साथ है तो इसका क्या होगा, जैसे इधर हुआ था इक्वल साइन के साथ क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो इधर भी क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे। 3 वोल्ट 3 वोल्ट सॉरी 1 वोल्ट, 3 में से 2 है तो 1 आ गया, और बड़ी इसका साइन लगेगा माइनस प्लस। इसमें साइन लगाए थे क्या नहीं लगाए थे, आप बताओ इसमें कौन सा साइन लगेगा, बड़ी इसका। 5 में से 3 है 2 है, तो बड़ी इसका क्या साइन था, माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस। अभी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं वोल्टेज सीरीज का। इसका थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए साइन ये है 5 वोल्ट 3 वोल्ट, साइन सेम है, इक्वल है, 5 वोल्ट की जगह लेते हैं अपन 1 वोल्ट। साइन सेम है, इक्वल है, तो इक्वल साइन में क्या होगा, माइनस होगा 4 वोल्ट, और साइन लगेगा बड़ी इसका। तो क्या आएगा गाइस, बड़ी इसमें से छोटा घटाएंगे, 3 में से 2 है 1 वोल्ट, और साइन लगेगा बड़ी इसका। ये हो गया इक्वल साइन का वोल्टेज सीरीज इन इक्वल साइन में रहा तो क्या करना, प्लस करना, मतलब माइनस करना, इक्वल साइन में रहा तो। सॉरी गाइस, मैंने प्रैक्टिकल करंट सोर्स का डायग्राम बना दिया। इफ करंट आर इन पैरेलल विथ इक्वल साइन में अगर करंट रहा तो गाइस ये होगा एडिशन। इक्वल साइन में करंट रहा तो ये होगा एडिशन 3 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, करंट में अक्सर एम्पियर आता है गाइस, ये मैं आपके लिए लिख रहा था कि आपको याद है कि नहीं है। एम्पियर, करंट का यूनिट अक्सर एम्पियर है। 8 + 3 11, ये हो गया गाइस इसका करंट सोर्स का। करंट अगर पैरेलल में रहा विथ इक्वल डायरेक्शन देखना आपका, करंट सोर्स आते वक्त, करंट सोर्स के जब भी प्रॉब्लम आते हैं उसकी डायरेक्शन इधर होती है, एरो, बीच में एरो, मतलब
वो समझ जाना बॉक्स और एरो रहा तो ये करंट सोर्स है करके। और प्रैक्टिकल में ये ऐसे रहता है सर्कल विद डायरेक्शन, प्लस की तरफ से ये अपनी डायरेक्शन निकलती है, ये ऐसे वोल्टेज रहता है, ये कभी भी याद रखना। अभी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं अपन करंट सोर्स का। ये फिर से निकाल देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी दी है, कैसी दी है। 3 एम्पियर 5 एम्पियर, इसका डायरेक्शन नीचे रहेगा और होगा ये प्लस, क्योंकि इक्वल डायरेक्शन में है, प्लस होगा तो ये आएगा 8 एम्पियर। करंट इन पैरेलल विथ इक्वल डायरेक्शन, ये दो प्रॉब्लम हो गए गाइस। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। इक्वल डायरेक्शन है तो इक्वल डायरेक्शन का क्या आएगा, मैंने आपको बताया था इक्वल डायरेक्शन रहा तब होगा प्लस, ये कभी भी याद रखना। करंट इन पैरेलल विथ इक्वल डायरेक्शन देन वी डू प्लस, ये हमेशा याद रखना। करंट इन पैरेलल विथ, अभी अनइक्वल का देखेंगे। ये नीचे देते, ये ऊपर देते साइन, मतलब डायरेक्शन 8 एम्पियर और 5 एम्पियर। मुझे याद ही नहीं रहता कि करंट का ब्लॉक निकलना पड़ता है करके। देखिए गाइस, अगर करंट पैरेलल में रहा विथ अनइक्वल डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन इसकी अनइक्वल है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा, और इसका ऊपर वाले का ऊपर जो जा रहा डायरेक्शन उसका 8 एम्पियर है, और नीचे जो जा रहा डायरेक्शन करंट उस वो है 5 एम्पियर का। तो इनमें होगा माइनस, हमेशा माइनस होगा इसमें, अनइक्वल डायरेक्शन रहा, अगर करंट पैरेलल में रहा विथ अनइक्वल डायरेक्शन तो देन वी डू सबट्रैक्शन, 8 - 5 3 एम्पियर, और डायरेक्शन हमेशा किसका आएगा गाइस, बड़े वाले का। अभी इसका नीचे देते हैं और इसका ऊपर देते हैं, और इसका 3 एम्पियर लेते हैं और इसका 5 एम्पियर लेते हैं। देखिए गाइस, सेकंड एग्जांपल में भी आपको बताया था मैंने पहले एग्जांपल में, अगर अनइक्वल डायरेक्शन में रहा करंट सोर्स अगर पैरेलल में है और अनइक्वल डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन उसका बड़े इसका लगेगा, मतलब 5 एम्पियर का डायरेक्शन लगेगा, और क्या होगा, माइनस होगा, मतलब सबट्रैक्शन होगा, 5 - 3 2 एम्पियर। ये हो गया गाइस सेकंड एग्जांपल। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखिए गाइस, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के वक्त 8 एम्पियर
5 एम्पियर। ये शायद से अपन ने करंट ले लिए थे शायद से पहले भी, सेकंड 2 एम्पियर देते। अनइक्वल डायरेक्शन है, करंट सोर्स है, पैरेलल है, ये दोनों एक साथ पैरेलल है, बट अनइक्वल डायरेक्शन के साथ है। तो देखेंगे बड़ी इसका डायरेक्शन क्या है, तो बड़ी इसका डायरेक्शन पहले पुट करेंगे गाइस। पहले कभी भी डायरेक्शन पुट करना, ये हमेशा याद रखना। 8 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर कितना होगा, 8 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर 6 एम्पियर। और डायरेक्शन बड़ी इसका मैं आपको 10 बार बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम में की गलती होती है, प्रॉब्लम पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अगर आप पढ़ाई भी करके जाओगे, अगर डायरेक्शन गलत लिखोगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कटेंगे, यह हमेशा याद रखना। इसलिए डायरेक्शन कभी भी अच्छे से लिखना, सोच समझ के लिखना और बड़े साइन का लिखना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले डायरेक्शन लिखना, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। ये हो गया गाइस विथ अनइक्वल के साथ करंट सोर्स अगर इन पैरेलल रहा विथ अनइक्वल साइन के साथ, तो ये ऐसे होगा। ये है गाइस बेसिक। अपन देख लेते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, हमारा करंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। देखिए गाइस, प्रैक्टिकल टू वोल्टेज करना है अपने को, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसे आता है। ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको देंगे 2 ओम और इसको देंगे 1 वोल्ट। प्रैक्टिकल वोल्टेज तो करंट सोर्स। डायरेक्शन गाइस, डायरेक्शन कैसे देना, प्लस साइन जिधर है उधर साइड का डायरेक्शन देना, मतलब इधर। और करंट कैसे फाइंड करना है, इसमें से अपन करंट फाइंड करेंगे 1V और सेकंड V मतलब 2V, मतलब 2 ओम का रजिस्टर है और 1V का ये है, तो बाय ओम्स लॉ जिन्होंने जाते जाते अपने को फॉर्मूला देखे गए कि करंट कैसे फाइंड करना, वोल्टेज कैसे फाइंड करना, तो चलिए देखते हैं। करंट फाइंड करेंगे, तो करंट फाइंड करने के बाद कहूँगा I इज इक्वल टू V बाय R। V है अपना 1 और R है 2, तो इसका क्या आएगा गाइस, एक के 2 टुकड़े किए तो 0.5 एम्पियर का करंट आएगा। ये हो गया, और रजिस्टर वैसे का वैसे रहेगा 2 ओम। ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज टू करंट सोर्स। अभी देखते हैं अपन करंट सोर्स, अभी देखते हैं अपन करंट सोर्स। ये मैं हेडिंग में देता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि करंट सोर्स इसमें निकाला है तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज तो नहीं है करके। आपको अभी तक के पता ही चल रहा होगा कि मेरी सर्किट डायग्राम की जो निकालने की पद्धत है वो अच्छी नहीं है करके, अच्छे से नहीं निकालना करके मैं। इसका 2 ओम लेते हैं अभी, 3 एम्पियर। डायरेक्शन ऊपर की तरफ देते, नहीं तो डायरेक्शन इस बार नीचे की तरफ देते। ये हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स को अगर इसमें ट्रांसफर करना है तो कुछ नहीं गाइस, वैसे ही सर्किट डायग्राम है। डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मतलब प्लस नीचे आएगा और माइनस ऊपर। तो चलिए देखते हैं अपना, मतलब करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है। अपने को क्या फाइंड करना है, V तो फाइंड करना है अपने को 3 × 2, 3 2 6, मतलब 6 वोल्ट का ये वोल्ट हो गया और ओम हो गया 2 ओम का, रजिस्टर हो गया 2 ओम का। ये देखिए गाइस, करंट टू वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट, मैंने आपको बता दिया गाइस कि किरचॉफ लॉ, मेश एनालिसिस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन और नोडल एनालिसिस, ये सब इन सबके कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के बाद अपने को करंट टू वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट करना पड़ता है। इसलिए गाइस बेसिक बहुत जरूरी है, आप बेसिक देखिए और ये कीजिए।